राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नई विचारों के साथ। आज हम जानेंगे आय और व्यय के समानता, और जितना आया और उससे पहले वो चला गया वो किस योग से होता है। जानने से पहले आप सबको भगवान सदैव खुश और देश विदेश में जहाँ पर भी है जो सनातन भाई हैं, जो ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पर ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष ऐसा एक है कि आपके समय को वो बताता है और समय पुरुषार्थ को एक्टिव करने के लिए जानकारी का इच्छुक जागृत करता है, एक्टिव करता है। इसलिए आप अगर इस तरह जानना चाहते और परिश्रम करके उन्नति करना चाहते, अपने बेटर समय को बेटर फील करने के लिए और उस समय कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ करके अपने भविष्य को संभालने के लिए चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी यह निवेदन रख लीजिए, पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करिए। हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति और आपकी जो नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दुकान, मकान जो हर जगह प्रतिबंधित हो जाता है, हर जगह आपको असफलता प्राप्त होता है, या कोई ईर्षावश टोना आदि करके आपके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, तो उसकी निराकरण भी करते हैं। और आप उसके निराकरण के लिए योगायोग करने के लिए टाइटल के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस योग से आय 1 रुपया है तो आने से पहले ही जाने का व्यय का मार्ग तय कर लेता है। ऐसा क्यों है? ये भी व्यक्ति मुंबई का है और 9/6/2001 की इनकी जन्म है। विश्व लग्न का है ये व्यक्ति, और लग्न पे ही चंद्रमा है। शुक्र द्वितीय भाव में, सूर्य बुध और मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में शनि और केतु का युति है, गुरु दसम भाव में, राहु द्वादश भाव में। इस व्यक्ति को आने से पहले जाने के लिए तैयार है। ये इसलिए है कि इसको कहते हैं पिशाची योग। जब शनि केतु या शनि राहु का युति हो तो इसको पिशाची योग भी कहा गया। अर्थात आपकी भाग्य का शनि हुए भाग्याधिपति, मकर राशि नवम भाव में होने के कारण शनि अगर छठे भाव में इस तरह युति राहु के साथ या केतु के साथ कर लेते हैं तो आपकी आने के जो 10 रुपया है वो आने से पहले जाने का तैयार कर लेंगे। कभी आपके पास रुकेगा ही नहीं, क्योंकि स्थान का उत्थान शनि करते हैं। और ये भाव जो है रोग, रिपु, ऋण, शत्रु आदि का क्रिएशन है, उत्पत्ति स्थान है। इनमें से किसी न किसी समस्या का आपके पास नित्य निरंतर होगा, छठे भाव से संबंध। और साथ में शनि की दृष्टि जो व्यय भाव में है और आपके संपूर्ण पराक्रम स्थान पर सूर्य बुध और मंगल के ऊपर है, वो एक विच्छेदात्मक व्यय का अति व्यय और समस्याओं का
उत्पत्ति। आप कितना भी अच्छा बनना चाहेंगे, कितना भी आपको उलझने से बचेंगे, फिर भी आ बैल मार मुझे बोल के उलझ जाएगा कोई, उलझ कर आपको परेशान में डाल देगा। जो आपकी जेब में धन होगा वो आपको खर्चा कर देगा, या परिवार में, कुटुंबजन में ऐसा एक कोई प्रॉब्लम क्रिएटिविटी कर देगा जो आपकी जेब में पैसा है या आपकी बैंक में पैसा है उसको ध्वस्त करने के लिए एक्टिव कर देगा। और विशेष करके शनि केतु का यहाँ होना, और इन तीनों ग्रह पर दशम दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या तीसरी दृष्टि हो। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगा, सप्तम दृष्टि यहाँ और दशम दृष्टि यहाँ पर है। अब उसके साथ पिशाची योग बना हो, मैं तो कहूँगा कि भगवान ऐसा किसी को ना दे। क्योंकि व्यक्ति आने से पहले ही जब जाने का उसकी खर्चा हो जाएगा तो उसकी जो करंट स्थिति में, मतलब प्रेजेंट स्थिति में, वर्तमान स्थिति में उसकी इच्छाएं होगी, उसकी जीवन की वो इच्छाएं अधूरा ही रह जाएगा। इस व्यक्ति का इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती, किसी की भी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुआ, परंतु ये छोटी छोटी इच्छाएं भी नहीं पूर्ति हो पाई। यहाँ तक मैं कहूँगा कि यह व्यक्ति अगर कभी बढ़िया 20 रुपये वाले के समोसा खाएं तो इसको 4 दिन डिले में ही मिलेगा, तत्काल नहीं मिल पाएगा। जैसे कई व्यक्ति हैं, इच्छाएं तो सबकी है, लेकिन एक व्यक्ति ने इच्छा किया और तत्काल मिल गया। एक व्यक्ति ने इच्छा किया, छोटी से छोटी वस्तु को तुरंत अचीव कर लिया। मैं जहाँ 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर की तो है ही है, वो तो समस्या आ सकता है या हर कोई सोचता है। लेकिन एक 100 रुपये का वस्तु भी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा 20 रुपये की वस्तु भी उसको तत्काल प्रभाव से नहीं प्राप्त हो पाता है। तत्काल प्रभाव से नहीं मिल पाता है। छोटी इच्छाएं भी पूर्ति नहीं हो पाती। ये इसकी जीवन की रहस्य, ये इसकी जीवन की समस्याएं। ये क्या कम कष्ट है? और सदैव इस व्यक्ति को धन से हीनता, धन रहेगा ही नहीं। इसकी हर प्लानिंग को ये पिशाची योग नाश कर देगा। जिसको पिशाची योग कहते हैं, इसी का नाम है। ये इतना प्रबल एक्टिव षष्ठ भाव में होता है केतु यहाँ, और राहु की दृष्टि से, दृष्टि होने से, जो कि उसके मित्र ग्रह है शनि, मित्र लगने से, मित्र भाग्य से, फिर भी उसको ऐसा जकड़ेगा, ऐसा पकड़ेगा कि छूट ना पाए आदमी, एकदम क्लेश। जैसे कभी कभी फोन आते, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत समस्याएं हैं, शाम तक रोटी दाल की व्यवस्था नहीं हो पाती।
इति है पिशाची, या तो मंगल के साथ अंगारकार दोष, मंगल और राहु का इति हो, और किसी प्रकार छठे, 8वें और 12वें में हो, तो उसकी जीवन एकदम भयंकर जकटन में उलझा रहता है। साथ में अगाए बगाए कोई ना कोई रोग अपनी या कुटुंब का, विशेष करके इस व्यक्ति को धातु के संबंधी और धातु हानि का रोग बन जाता है। अगर इस तरह गुरु और मंगल नीच हो जाए और शुक्र द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में युति बैठ जाए, अकेले बैठे या किसी के भी साथ, तो ये व्यक्ति धातु संबंधित रोग से ग्रसित रहता है। और इसको कहते हैं श्रापित कुंडली भी कहा जाता है। पिशाचियों पूर्व जन्म में गुरु के द्वारा श्रापित है। गुरु का नीच होना कारक भाव में, और शुक्ल पक्ष का हो जन्म, जैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष के तृतीया चतुर्थी तक, पंचमी, ऐसे सप्तमी तक मानते हैं, लेकिन जितना तृतीया चतुर्थी पंचमी तक थोड़ा ठीक रहता है। जैसे जैसे आगे पीछे होगा, कृष्ण पक्ष का हुआ तो इसकी जीवन में इतना नेगेटिव सोच रहेगा, ये उन्नति के लिए चाहेगा, उच्च होने पर भी चला, लेकिन इसको ऊंचाई मिलना असंभव। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, इस प्रकार युति है तो परेशान है तो ना घबराइए और इसका निराकरण करवाइए। और आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, और आगे वीडियो में मिलते हैं। और हमारे द्वारा ग्रह शांति आदि उपाय जो मैंने कहा पहले, उसको प्रतिबंधित, और अपने समय को जानिए, कुंडली को खोलिए, एक बार अपने समय के बारे में नोट करके कब क्या करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर जानकारी जरूर रखें। और हमारे द्वारा अगर देखना चाहते हैं तो टाइटल में दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके लिए यथाश्लोक हम लेते हैं। यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजामि। जय श्री राम।